नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बात बात पर गुस्सा आ जाता है। अब दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आई तो ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा फूटा दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी पर। गुस्सा फूटा केंद्र सरकार पर और झारखंड पर। ममता बनर्जी का आरोप है कि डीवीसी से जानबूझकर इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया जिससे दक्षिणी बंगाल के कई जिले पानी पानी हो गए। गुस्साई ममता ने सीमा ही सील कर दी है, जिससे झारखंड से लगी सीमा पर बहुत लंबा जाम लग गया है। दामोदर नदी पर बने मैथन बांध से छूटने वाले पानी से कम हाहाकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा नहीं है। झारखंड में पड़ने वाले मैथन बांध से पानी छूटा तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और बराकर समेत कई जिलों में सैकड़ों गांव पानी में डूबने लगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया तो बदतर स्थिति देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डीवीसी बांधों की सफाई नहीं करता और आज बंगाल जलमग्न है। झारखंड को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल में पानी छोड़ा गया, ये बात ठीक नहीं है। यहाँ तक तो ममता बनर्जी का गुस्सा समझ में आ सकता है, लेकिन उस गुस्से में निकले आदेश ने हाहाकार मचा कर रखा है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के मैथन और पंचेत डैम से छोड़े गए पानी से नाराज होकर ममता ने कहा कि वो डीसीवी के साथ हर तरह के समझौते तोड़े जा सकते हैं। ममता ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तुरंत बांध का पानी रोकने के लिए कहा। साथ ही ममता ने पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया। इसके बाद कुल्टी थाने और चौरंगी नाके से झारखंड से बंगाल में जाने वाली ट्रकों को लौटाया जाने लगा। इससे बंगाल झारखंड सीमा पर बहुत भयंकर जाम लग गया। ममता ने एक्शन लिया और कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे पर 18 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये लाइन जो बंद हो गया तो हम लोगों का जाने नुकसान भी हो रहा है। हम लोग भूखे प्यासे अपने भी परेशान हैं। स्थिति देखिए हमारे शरीर का क्या है, और मेरे पास चरवा है उनका भी देखिए। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। ये पटना से बंगाल जा रही थी? कल बंगाल जा रहे थे। बंगाल जा रही थी। कितने जानवर थे गाड़ी पे? इसमें लगभग 250 होगा। 250। कितने की मौत हो गई? 6 की। 6 की। ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था जो है वो देश का रीढ़ होती है, और अगर ये व्यवस्था ठप हो गई है तो देश का नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा वजह जो इस पर जिसका सबसे बड़ा दोषी वो है बंगाल गवर्नमेंट। जाम का ये खतरा आगे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि सीमाबंदी 3 दिनों के लिए कर दी गई है। इस आदेश के बाद कुल्टी थाना के चौरंगी चौके की पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक पुलिस ने झारखंड से बंगाल की ओर आने वाले सभी मालवाहक वाहनों को रोकते हुए उन्हें वापस झारखंड की ओर मोड़ दिया है। इससे ट्रक चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बंद है बोल के। अब कहाँ से घुमा दिए? यही बॉर्डर से। क्या बोला? बोला क्या आप लोग को? तो कुछ नहीं बोले हैं, बोला कि गाड़ी अंदर इधर ले जा झारखंड। तो क्या लोड है आपका गाड़ी में? ट्रांसफार्मर। ममता बनर्जी के इस आदेश के बाद बंगाल में सीमा पर पुलिस अधिकारी और जवान तैनात हो गए हैं। सभी गाड़ियों को रोककर झारखंड की ओर भेज दिया गया। कई मालवाहक जहां तहां खड़े हो गए, जिससे पूरी एनएच जाम हो गई है। एक्चुअली जाम लगा हुआ है, जो है आपका जो भी दिल्ली से आ रही है गाड़ी, वो जो है यहाँ पर जो झारखंड बंगाल का बॉर्डर, वहाँ पर गाड़ी जो है किसी कारण, पता नहीं क्या कारण है, लोग बता नहीं पा रहे हैं। जो भी यहाँ पर जो पुलिस डेपुटेड हैं वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है गाड़ी रोकने का। और कुछ गाड़ी में देखने को मिल रहा है कि जो कलकत्ता से झारखंड आ रही है, तो मतलब जो भी कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है तो दोनों साइड से होना चाहिए, एक साइड से तो नहीं होना चाहिए। और आम लोगों को समस्या हो रही है और ये काफ़ी दूर तक जो जाम लगा हुआ है। जब बांध में पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन मैथन और पंचेत डैम से छोड़े गए पानी ने पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक अगर परेशानी बढ़ाई है तो आम लोगों की। कोलकाता में सौरभ गुप्ता के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।
बांधों के साथ अक्सर ये होता है कि बरसात बहुत होती है या बांध में ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाता है तो बांध के गेट खोल दिए जाते हैं ताकि बांध के टूटने अचानक वेग में पानी बहने से बड़ी तबाही ना आ जाए। लेकिन ममता का कहना है कि डीवीसी ने जानबूझकर पानी छोड़ा। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का कहना है कि बांध से पानी छोड़ने में आम राय से फैसला लिया गया था और ममता सरकार के अधिकारियों को पहले से सूचना दे दी गई थी। इस बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मदद मांगी है। पुरुलिया झारखंड सीमा पर लगा ये जाम बता रहा है कि सरकार की धमक कई बार लोगों की मुसीबतें बढ़ा देती है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और आसपास के जिलों में मैथन और पंचेत बांध से छोड़े गए पानी से बाढ़ आ गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाकर हालात का जायजा लिया। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ममता के निशाने पर झारखंड था तो बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी आ गईं। हर साल मुख्यमंत्री मीडिया में कहती हैं कि ये मानव निर्मित है। वो इस साल भी यही कर रही हैं। अगले साल भी कुछ नहीं कहेंगी और यही बात दोहराएंगी। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ की एक बड़ी वजह कई डैम और बैराज से बड़ी मात्रा में पानी का छोड़ा जाना है। इसके कारण ही पश्चिम बंगाल के 9 जिले जलमग्न हो गए। उसमें मैथन बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि पंचेत बांध से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालांकि ममता बनर्जी का आरोप है कि मैथन और पंचेत बांध से पानी का छोड़ा जाना केंद्र सरकार की साजिश है। उनका यह भी आरोप है कि इस साजिश के तहत ही डीवीसी ने इस साल 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। ये पागलपनी है, दूसरी कोई बात नहीं है और चीज़ों को डाइवर्ट करने की बात और हम समझते हैं जो झारखंड बॉर्डर सील करके जो बाढ़ आई है उसमें कोई गलती नहीं हो। भले बाढ़ पर थोड़ा फोकस करें और डीवीसी के खिलाफ जॉइंटली आंदोलन करें, हम सब उनके साथ। इस बीच शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा। चिट्ठी में लिखा कि डीवीसी के मैथन और पंचेत बांध से बिना किसी तैयारी के अचानक करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिए जाने से दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में बाढ़ आ गई है। इनमें पूर्वी बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर शामिल है। इस वक्त पश्चिम बंगाल, लोअर दामोदर और आसपास के इलाकों में 2009 के बाद सबसे बड़ी बाढ़ की स्थिति है। इसमें करीब 50 लाख लोग फंसे हैं। लेकिन झारखंड में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने एक साथ बंगाल और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। ममता सरकार की गुंडागर्दी व तानाशाही रवैया देखिए। झारखंड की गाड़ियों का प्रवेश बंगाल ने रोका। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी अपने अंदर हिम्मत लाइए और ममता सरकार का प्रतिकार कीजिए। अपनी राजनीति के कारण झारखंड की अर्थव्यवस्था को ममता सरकार के द्वारा हाईजैक मत होने दीजिए। उधर बंगाल में आंदोलनकारी डॉक्टरों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभय क्लिनिक चलाने का ऐलान किया है ताकि पीड़ितों को उचित इलाज मिल सके। कोलकाता में सौरभ गुप्ता के साथ रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ममता चाहे विपक्ष में रहें या सत्ता में, उनका तेवर हमेशा तीखा ही रहता है। उस तेवर की कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनेताओं की एक फितरत होती है, वो विपक्ष में होते हैं तो क्रांतिकारी होते हैं, सत्ता में आते हैं तो ज्यादा व्यवहार कुशल और सुलह समझौते से चलने वाले हो जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में ऐसा बदलाव कभी देखने को नहीं मिलता। जिस तेवर से वो विपक्ष में सत्ता पर हल्ला बोल करती थी, सरकार में भी वैसा ही तेवर दिखाती हैं। जिसकी सरकार वही निकाले प्रोटेस्ट मार्च। ये तेवर ममता बनर्जी ही दिखा सकती है। 9 अगस्त को कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्याकांड के खिलाफ ममता ने खुद ही मार्च निकाल दिया। विरोध में डॉक्टर भी थे जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन ममता ने दुर्गा पूजा का हवाला देकर उनकी बात नहीं मानी। ममता अपना पुराना तेवर दिखा रही थी, लेकिन डॉक्टरों के विरोध के कारण आखिरकार ममता को भी झुकना पड़ा और गोयल को हटाना पड़ा। এটা মাথায় রাখবেন, যারা আজকে বড় বড় কথা বলছেন তাদের আমলে স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্টে ঘুঘুর বাসা ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন আপনারা। लेकिन ऐसे कई मौके आए जब ममता के तेवर के सामने दूसरी सरकारों को झुकना पड़ा। सिंगूर में टाटा की नैनो कार की फैक्ट्री ममता के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के कारण नहीं लग पाई। टाटा को अपना साजो सामान बांधकर गुजरात जाना पड़ा। एक फाइटर नेता की छवि का फायदा ममता को मिला, लेकिन सत्ता में आने के बाद टाटा समेत तमाम औद्योगिक कंपनियों को न्योता देने लगी। कभी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री बनी, लेकिन इस वक्त बीजेपी से ही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।